मित्रों, भारत की पौराणिक कथाओं में सावित्री और सत्यवान की कथा पति पत्नी के प्रेम, नारी शक्ति और दृढ़ निश्चय की अद्वितीय मिसाल है। आज इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कथा का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है, जहां महर्षि मार्कंडेय युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। यह कथा न केवल पतिव्रता धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा के आगे मृत्यु के देवता यमराज भी विवश हो सकते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। उनकी पत्नी का नाम मलवती था। वे दोनों संपन्न होने के बावजूद संतानहीन थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति ने भगवान सूर्य के पुत्र महर्षि सावित्री की कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद महर्षि सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी एक तेजस्वी कन्या होगी, जो स्वयं देवी लक्ष्मी के समान होगी। कुछ समय बाद मलवती ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसकी बुद्धिमानी, रूप और गुणों की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। परंतु उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि राजकुमार भी उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पाते थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं योग्य वर खोजने के लिए कहा। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए संपूर्ण भारत में भ्रमण किया और अंततः एक वन में तपस्वी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुन लिया। राजा द्युमत्सेन पहले शाल्व देश के राजा थे, परंतु शत्रुओं द्वारा पराजित होने के बाद वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में रहने लगे थे। सत्यवान तेजस्वी, धर्मपरायण और अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे। जब सावित्री ने अपने पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया, तो राजा अश्वपति ने नारद मुनि को बुलाकर सत्यवान की कुंडली देखी। नारद मुनि ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान अत्यंत गुणवान और योग्य तो है, परंतु उसका जीवन बहुत अल्प है। वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से दूसरा वर चुनने का अनुरोध किया, लेकिन सावित्री ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, पिताजी, एक स्त्री जीवन में केवल एक बार पति को चुनती है। मैंने सत्यवान को ही अपना पति चुना है और अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं। राजा अश्वपति अपनी पुत्री की दृढ़ निष्ठा देखकर चुप हो गए और उन्होंने सत्यवान के साथ विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल चली गई और वन में रहने लगी। सावित्री को झांक था कि सत्यवान का जीवन अल्प है, इसलिए उसने कठोर तपस्या और व्रतों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने 3 दिन और 3 रात तक उपवास किया और अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सावित्री की सेवा और भक्ति से प्रभावित होकर सास ससुर भी उसे अत्यंत स्नेह करने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, तो सावित्री पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी। उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया और सावित्री भी उसके साथ गई। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे तेज सिरदर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री ने तुरंत उसे गोद में ले लिया। तभी सामने यमराज प्रकट हुए। वे काले रंग के विशाल शरीर वाले भयंकर रूपधारी थे और अपने साथ एक पाश फंदा लिए हुए आए थे। उन्होंने सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे समझाया, हे सावित्री, यह सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं उसके प्राण लेकर जा रहा हूं। तुम अब लौट जाओ। परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरी निष्ठा है कि मैं अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहूंगी। धर्म का पालन करने वाली स्त्री को अपने पति के साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता। यमराज सावित्री की निष्ठा से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया, हे सावित्री, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, परंतु अपने पति के जीवन की कामना मत करना। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे सास ससुर की दृष्टि
और उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहा, परंतु सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। यमराज अब भी आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर भी उनके साथ चलती रही। यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह तभी संभव होगा जब सत्यवान जीवित होगा। उन्होंने अपनी भूल को महसूस किया और प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान का पुनर्जीवन और विजय सावित्री ने जैसे ही सत्यवान के शरीर को छुआ, वह पुनः जीवित हो गया। वे दोनों प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। उधर यमराज के वरदान से राजा द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। सावित्री के इस अद्वितीय साहस, भक्ति और निष्ठा के कारण वह सदैव पतिव्रता स्त्रियों के लिए प्रेरणा बनी रही। सती सावित्री की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सावित्री ने अपने पति के जीवन को मृत्यु के देवता से वापस प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री की शक्ति और संकल्प अटूट होते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सावित्री को आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में सम्मानित किया जाता है।